कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्सेज इन्वॉल्व्ड इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर दिखेगा कि जो फोर्स लगाया जा रहा है एक्सटर्नल वो 200 न्यूटन वो लोअर ब्लॉक बी पर लग रहा है, ठीक है। साथ में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ग्राउंड और बी के बीच 0.5 है और ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी 0.5 कोएफिशिएंट है उसका, ओके। तो देखो सबसे पहले जब आप फोर्स लगा के बी को खींचोगे तो सबसे पहले बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो वो मान लीजिए अगर फ्रिक्शन F1 है तो उसकी वैल्यू हमें पता करनी होगी कि मैक्सिमम वो कितनी वैल्यू होगी जिससे कि वो बी यहाँ से चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो देखो इसकी F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू इंटू एन होगी, जो एन की वैल्यू जो है एम ए प्लस एम बी इंटू जी के बराबर होगी। तो म्यू है 0.5 और ये हो जाएगा 10 + 5 15 इंटू 10, ठीक है। तो ये 75 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड लग सकता है। अब देखो आप बी को जो खींच रहे हो वो 200 न्यूटन से खींच रहे हो, इसका मतलब यह है कि बी आगे स्लिप होना शुरू हो जाएगा, ग्राउंड पर चलना शुरू हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो अब ये आप बता सकते हैं कि बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी ही होगी, है ना, बिटवीन जो है बी एंड ग्राउंड, बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड। तो ये तो फ्रिक्शन आ गया। अब देखो ए और बी के बीच में क्या होगा, क्या ए और बी साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। तो पहले हमें ये देखना होगा कि ए और बी के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो इनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है तो वो मान लीजिए एफ ए बी है, ठीक है। तो एफ ए बी इस तरह से लगेगा। तो एफ ए बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू इंटू एन, तो वहाँ का एन होगा एम ए इंटू जी। तो म्यू की वैल्यू 0.5 है, 5 इंटू 10, ठीक है। तो दिस इज़ 25 न्यूटन। तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू 25 आई है, लेकिन अब हम ये नहीं जानते हैं कि ये अपने मैक्सिमम पे काम करेगा या उससे कम पे काम करेगा। तो देखो ये आपको तब पता चलेगा कि ये एफ ए बी मैक्सिमम पे है या नहीं है। तो उसे आपको ये जानने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर ये 200 के फोर्स से पूरा सिस्टम आगे चल रहा है, ठीक है, अगर ये पूरा सिस्टम आगे चल रहा है तो ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है। सो कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जब लिखोगे तो देखो आगे की तरफ जो नेट फोर्स है वो 200 है और बैकवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स केवल F1 है, एफ ए बी तो इंटरनल की वजह से कट जाएगा। तो F1 को माइनस करोगे दिस नेट फोर्स अपॉन टोटल मास 5 + 10, तो देखो ये वैल्यू आएगी 125/15, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8.3 आ जाएगी। तो अब देखो ये है सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर ये साथ साथ चलेंगे, है ना, ये पूरे सिस्टम। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि जो ए है वो तो एक तरह से सिर्फ एफ ए बी के भरोसे है, एफ ए बी जो फ्रिक्शन है इसी के भरोसे वो आगे चल सकता है। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ब्लॉक ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो वो आप समझ सकते हो ए बी की एफ ए बी की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई द मास ऑफ ए। तो वो एफ ए बी की मैक्सिमम वैल्यू है 25 अपॉन मास दिस इज 5। तो ये 5 से चला सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मैक्सिमम एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन ए को चला सकता है। इसका मतलब ये इससे आगे एक्सेलरेशन से चल ही नहीं पाएगा और सिस्टम अगर साथ में चलना है तो 8.3 से चलना चाहिए। इसका मतलब ए और बी साथ नहीं चलेंगे, ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। सो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि ए बी के बीच जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है और उसका जो आंसर होगा आपका वो ये 25 न्यूटन ही होगा। तो एफ ए बी फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी विल बी 25 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अच्छा, अब क्योंकि ए और बी अलग हो चुके हैं, अलग अलग चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो बी है उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। देखिए जो ब्लॉक बी है उसको अगर आप गौर करें तो ब्लॉक बी पर 200 आगे लग रहा है, ठीक है। F1 जो कि मैक्सिमम पे है 75 पीछे लग रहा है, और FAB भी पीछे लग रहा है, दैट इज़ 25। तो टोटल फोर्स जो हुआ वो 200 माइनस 75 माइनस 25 अपॉन 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 10, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बी का एक्सेलरेशन हो जाएगा।